होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अगेन मुझे बता दें मेरी आवाज़ क्लियर है, मैं कंटिन्यू करूं? जी जी कंटिन्यू करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट वेलकम अवर वेबिनार। आप जितने भी आज के वेबिनार में आए, कोई ना कोई ख़ास मकसद लेके आए होंगे कि यहाँ हम अपना मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट का यूज़ करके किस तरह अर्निंग कर सकते हैं। आज उसी के बारे में आपको कुछ बातें क्लियर करेंगे कि आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किस तरह अर्निंग कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माई सेल्फ एमन मुबशिर, सीनियर लीडर फ्लोरेंस कमेटी पाकिस्तान। मेरा ताल्लुक सखर सिंध से है और करंट प्रोफेशन और एजुकेशन की बात करूँ तो सोशल मीडिया मार्केटर और नेटवर्क का रूम है। स्टार्ट जर्नी मैंने इस सिस्टम का आगाज, जिस सिस्टम के डिटेल के लिए बिजनेस प्लान के आज जिस मीटिंग में आप बैठे, सिस्टम का आगाज मैंने 22 जून 2022 अक्टूबर 2022 में किया था। अगर मेरी मंथली इनकम की बात करें तो इस सिस्टम से मैं इस वक्त 2 लाख पर मंथ अर्न कर रही हूँ और टोटल जर्नी की बात करें मैं इस सिस्टम से 22 लाख प्लस की अर्निंग कर चुकी हूँ। जितने भी इस मीटिंग में बैठे आपके कोई ना कोई ड्रीम्स होंगे, कोई ना कोई गोल्स होंगे। आज की मीटिंग आप स्टूडेंट्स होंगे, हाउस वाइफ्स होंगी या जॉबलेस होंगे या डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स या बिजनेस कर रहे होंगे। यकीनन आप जितनी भी जद्दोजहद कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, तो आपकी कोई ना कोई ख्वाहिशात होंगी, कोई ना कोई ड्रीम्स होंगे, कोई ना कोई गोल्स होंगे। आज जिस आप मीटिंग में बैठे यही सोच के आए होंगे कि शायद इस मीटिंग के बाद हमें कोई ऐसा सिस्टम मिल जाए कि हम पार्ट टाइम ऑनलाइन वर्क करके अपनी लाइफ चेंज कर सकें। तो आप काफ़ी लोग आपने देखा होगा अक्सर जब से हम होश संभालते हैं 5 साल की उम्र से हमने अपनी ख्वाहिशात हमारे माइंड में हमारी ज़रूरियात ख्वाहिशात हम सोचने शुरू कर देते हैं और उसको पूरी करने के लिए हम अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। 5 साल की उम्र से हम अपनी स्टडी का आगाज़ करते हैं, अपनी एजुकेशन को साथ लेके चलते हैं। 16 से 17 साल तक हम मैट्रिक पास करते हैं, फिर फर्स्ट ईयर इंटर कॉलेज की लाइफ अटेंड करने के बाद हम यूनिवर्सिटी में 4 ईयर्स डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं। डिग्री के बाद हमारी एज 26 से 27 के करीब हो जाती है। उसके बाद भी हमें कोई ख़ास जॉब नहीं मिलती, कोई किसी अच्छे इदारे या अच्छी जगह पे हमें जॉब्स के लिए 5 ईयर्स या 3 to 4 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। 3 to 4 ईयर का एक्सपीरियंस लेने के बाद भी 30 से 35 साल एज में हमें कोई जॉब मिलती है, फिर जाके हम अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं क्योंकि उस टाइम ख्वाहिशात तो हमारी ख़त्म हो जाती है। तो मेरी एज की अगर बात की जाए तो इस वक्त मेरी एज 20 है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर पे बैठ के अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात दोनों पूरी कर रही हूँ, सिर्फ इस सिस्टम की बदौलत जिस सिस्टम की आज आप बिजनेस प्लान लेने आए। इस मीटिंग में काफ़ी ऐसे लोग होंगे जिनके बहुत से ड्रीम्स होंगे, बहुत सी ऐसी ख्वाहिशात होंगी जो पूरी करने के लिए वो कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई ऑफलाइन बिजनेस कर रहा है या कोई डिफरेंट सिस्टम्स पे इस वक्त बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है। तो मैं आज आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि मैंने इस सिस्टम से किस तरह अर्निंग की और ये इस सिस्टम में हमें ज्वाइन क्यों करना चाहिए। सबसे पहले तो वक्त की बात की जाए कि वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, वक्त खुद को अपडेट करता रहता है। आज से अगर पहले की बात की जाए 1990 में वेब 1 था। वेब 1 में हमें जो है टेक्नोलॉजी सिर्फ चीज़ें हम रीड कर सकते थे। वेब 1 की बात करें तो जस्ट हम चीज़ें रीड कर सकते, तब हमारे पास थी गूगल, याहू या जो भी एप्लीकेशन हमारे पास थी उसमें जस्ट हम चीज़ें रीड कर सकते थे, हम ब्लॉग या कोई भी चीज़ कंटेंट रीड कर सकते थे। आस्ता आस्ता 2005 में हमारे पास सोशल मीडिया आ गया। जिस जूम पे इस वक्त आप ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ये फेसबुक, स्नैपचैट, टिकटॉक सोशल मीडिया आ गया जो कि अभी तक वेब 2 चल रहा है हमारा। और वेब 3 की बात करें तो आगे हमारे साथ ब्लॉकचेन है, एनएफटीज है, मेटावर्स है, जिस पे हम वर्क करके ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम मंथली बेस पे एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको वेब 1, वेब 2 और वेब 3 को एक दफ़ा फिर सही से एक्सप्लेन कर देती हूँ। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। अगर हम पिछले समय मीटिंग से आधा घंटा या 1 घंटा पहले भी जाने की कोशिश करें तो हम नहीं जा सकते क्योंकि वक्त खुद को अपग्रेड करता है, पर लोग अक्सर खुद को अपग्रेड नहीं करते। हमारे माइंड में वही हमारा माइंड सेट है कि हमने एजुकेशन लेनी है, 16 ईयर्स की डिग्री लेनी है, हमने अपना मास्टर्स कंप्लीट करना है, फिर हमने जॉब के लिए अप्लाई करना है, फिर हमने 30 से 35 साल की एज में हमने इंडिपेंडेंट होना है। पर आजकल के दौर में
कॉलेज के स्टूडेंट्स, स्कूल के स्टूडेंट्स भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपनी लाइफ में खुद इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। तो इसलिए अपनी सोच, अपने नज़रिए को चेंज करें। वक्त के साथ साथ जब चीज़ें चेंज हो रही है, हर चीज़ चेंज हो रही है। अगर हम पहले की बात करें तो हमारे पास मोबाइल फ़ोन ही था। आज से 50-60 साल पहले की बात करें, जो हमारे ऊपर बुजुर्ग थे, हमारे आबा अजदाद थे, उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। पर आज के दौर में हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है। तो हम पीछे जाके ये तो नहीं करेंगे कि हम खत लिख के एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करें, नहीं कर सकते। हर कोई हर चीज़ चेंज हो गई है। रहन-सहन, उठना-बैठना, एजुकेशनल पहले हम जो है एजुकेशन किसी और तरीके की थी, आज यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ओपन हो गए। ऐसे ही टेक्नोलॉजी में ने भी चेंजिंग कर दी। फर्स्ट हमारे पास जो होती थी वेब 1 था, 1990 में आई, जिसमें बेसिक वेब थी, पेजेस थे, ई-कॉमर्स थी, जावा आई थी, जावास्क्रिप्ट थी, जिस पे जस्ट हम कंटेंट रीड कर सकते थे, उसके अलावा कुछ नहीं, जस्ट हम इंफॉर्मेशन गेन कर सकते थे। सेकंड 2005 में हमारे पास वेब 2.0 आई, जिसमें हम सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं, जो आप इस वक़्त करें। इसमें हम रीड भी कर सकते हैं, अपने वीडियोस वगैरह भी देख सकते हैं, पिक्चर्स भी देख सकते हैं। इसके बाद हम जो है सोशल मीडिया का यूज़ करके एक दूसरे फैन फॉलोइंग्स भी बना सकते हैं। आगे जो हमारे पास न्यू दौर आने वाला है वेब 3.0 का, उसमें एनएफटीज, मेटावर्स, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके हम घर पे बैठ के लाखों करोड़ों रुपए महाना कमा भी सकते हैं। यहाँ आपके सामने 3 लोगों को शो किया। तीनों को आप इस मीटिंग में काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो ये 3 को जानते होंगे। फर्स्ट बिल गेट्स। बिल गेट्स जो है दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में बिल गेट्स का नाम आता है। आप गूगल पे जाके सर्च कर ले, दुनिया में 10 अमीर तरीन इंसान जो है या 20 अमीर तरीन इंसान है, उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, वक़्त के साथ अपग्रेड हुए। किसी ने भी जॉब करके इस वक़्त अमीर नहीं हुआ, कोई ऑफ़लाइन बिज़नेस से इस वक़्त अमीर नहीं हुआ। इन्होंने क्या किया, बिल गेट्स ने, इसकी एज की बात करें 67 इसकी एज है, यूनाइटेड स्टेट का रहने वाला, सीईओ और फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। इसने माइक्रोसॉफ्ट जो है वो किया और यहाँ से अर्निंग की। अगर इसकी टोटल नेट वर्थ की बात करें तो 122 बिलियंस ऑफ डॉलर इसने अर्न किए यहाँ से। सेकंड मार्क जुकरबर्ग। वेब 2 जिसकी मैं आपको बात करी, सोशल मीडिया की, जिस फेसबुक को आप डेली बेस पे यूज़ करते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। मार्क जुकरबर्ग ने 39 एज है इनकी, इन्होंने यूनाइटेड स्टेट के रहने वाले, इन्होंने मेटा प्लेटफॉर्म बनाया जिसको आजकल आप फेसबुक यूज़ करते हैं। उस पे लोगों आए, लोग अकाउंट्स बनाए, लोग वीडियोस बनाए लोगों के अकाउंट से और उसको यूज़ कर रहे हैं। पर इन्होंने एक फेसबुक बनाया, उसके बाद लोग जुड़ते गए, इनका नेटवर्क बनता गया। आज ये दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में से है, क्योंकि इन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। थर्ड, चैंगमिंग ज़ाओ। ये फाउंडर ऑफ सीईओ ऑफ बाइनेंस और दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज इन्होंने बनाई, बाइनेंस। बाइनेंस एप्लीकेशन के बारे में काफ़ी लोगों को पता होगा, काफ़ी को नहीं पता होगा। क्रिप्टो करेंसी की सबसे बड़ी एक्सचेंज है बाइनेंस, इन्होंने वो बनाई और आज ये दुनिया के अमीर तरीन नामों में इनको जाना जाता है। इन तीनों को अब के अलावा आप गूगल पे भी जितने भी दुनिया के 10 या 20 अमीर तरीन इंसान को सर्च करेंगे, उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया और आज 101,000 बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा चुके हैं। एक और चीज़ यहाँ मैं क्रिप्टो करेंसी का ज़िक्र करूँगी, जो लास्ट मैंने आपको बताया कि चैंगमिंग ज़ाओ ने बाइनेंस एप्लीकेशन बनाई। सीईओ ऑफ बाइनेंस ने एक वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज बनाई। क्रिप्टो करेंसी है क्या? काफ़ी लोग क्रिप्टो करेंसी को जानते हैं, काफ़ी लोगों के माइंड में जो है इसके लिए बहुत से डाउट होंगे। यहाँ मैं आपको एक अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले जो है हमारे पास जो मेन चीज़ कैश जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है ना, पहले हमारे पास ये आया। अब हम कैश नोट का यूज़ करते थे, किसी के साथ हमने कोई लेन देन करनी हो, कोई भी चीज़ हमें खरीदनी हो या कोई भी चीज़ हमने बेचनी हो, तो हम किसका नोट करते, कैश का, जो आजकल हमारे पास है 5,500 का नोट, उसका। उसके बाद हमारे पास इजी पैसा, जैज़ कैश आ गए। हम ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, हमने ऑनलाइन कोई भी चीज़ करनी हो, तो हम इजी पैसा, जैज़ कैश बैंक अकाउंट का यूज़ कर सकते थे, पर वो पाकिस्तान तक था। अब पाकिस्तान में रह के हम इजी पैसा, जैज़ कैश का इस्तेमाल कर सकते हैं, बैंक अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, पर ये एक ऐसी करेंसी है
डिजिटल करेंसी जो कि हम आउट ऑफ कंट्री में भी इसकी एक्सचेंज मतलब हर कंट्री से इसकी एक्सचेंज कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी जो है वो हर कंट्री में इस वक्त अवेलेबल आप इसको यूज कर सकते हैं। ये एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है और ये जो है पेयर टू डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, इसको हम हर कंट्री में यूज कर सकते हैं। ये करेंसी जो है आपके वॉलेट में एक ट्रस्ट वॉलेट होता है, उसमें आप रख ले। आप सऊदीया में जा रहे हैं, आप यूनाइटेड स्टेट में जा रहे हैं, या आप कनाडा जा रहे हैं, या यूएई जा रहे हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि बैंक अकाउंट हम जस्ट कहीं इस कंट्री से दूसरी कंट्री जाना हो तो हमें अपने जो है करेंसी एक्सचेंज करवानी पड़ती है जिस कंट्री में हमने जाना, पर इसको इस एक्सचेंज करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस करेंसी को रखने के लिए हमें डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो वॉलेट की नीड होती है। 100% सेफ एंड सिक्योर जो वॉलेट होता है उसमें कोई भी हमें केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की नीड नहीं होती। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स से मुराद कि हमारी एनआईसी, हमारे जीमेल, हमारा नंबर, इसकी हमें नीड नहीं होती। जस्ट हमने एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है और उसको अकाउंट बना लेना है। 12 कीवर्ड्स होते हैं, वो सेफ एंड सिक्योर आपके पास रहेंगे। आप इसमें अपने इंस्टेंट ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, जैसे हम बैंक टू बैंक करते हैं, इजी पैसा तो जैज़ कैश करते हैं। और इसमें आप डिजिटल एसेट्स भी रख सकते हैं। जो बैंक में आप अपनी जो है सेविंग करते हैं वो आप क्रिप्टो वॉलेट में भी कर सकते हैं। और यहाँ आपका ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट होता है, इसको ना कोई बंद कर सकता है, ना कोई हैक कर सकता है, और ना ही इसमें आपकी जो ट्रांसलेशन है वो कहीं आपकी भी ट्रांसलेशन कहीं जा सकती है। बात जो है बैंक अकाउंट हमारे जो होते हैं उसमें भी बैंक अकाउंट हमारा हैक हो जाता है, या पिन कोड आपका किसी को पता चल जाता है वो हैक हो जाता है। या बैंक में भी अगर आपका अमाउंट पड़ी हो, आपकी सेविंग पड़ी हो, अगर वहाँ भी कोई इशू हो जाता है तो बैंक पे हमें जस्ट 5 लाख लिमिट तक देती है कि हम 5 लाख आपका रिटर्न कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। पर यहाँ आप अपनी सेविंग भी कर सकते हैं। सेकंड बात की जाए नेटवर्क मार्केटिंग, हम क्रिप्टो करेंसी से किस तरह अर्निंग कर सकते हैं। आज की मेन जो टॉपिक है उस पर आ जाते हैं, हम क्रिप्टो करेंसी से किस तरह अर्निंग कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इज वेल थॉट आउट साइंटिफिक बिजनेस मॉडल। नेटवर्क मार्केटिंग एक सोचा समझा साइंटिफिक बिजनेस मॉडल है जिसको दुनिया में मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ दिस सेंचुरी। इस सेंचुरी में जो है सबसे तेज बिजनेस जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग का है। अब आप लोग सोचेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग मेंबर्स जोड़ने वाला काम है, नेटवर्क मार्केटिंग से जस्ट हम मेंबर्स रिफल्स बना के अर्निंग कर सकते हैं, ये कोई काम नहीं हुआ, ये कोई बिजनेस हुआ। देखिए विदाउट कस्टमर आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। अगर मैं आपको एक मिसाल दे देती हूँ, अगर आप कोई टीचर है, आप टीचर है, आपके पास स्टूडेंट्स नहीं है, आप क्या कर सकते हैं? कुछ, आपने एक स्कूल खोला, आपने वहाँ टीचर्स रख लिया, आपके पास कस्टमर्स नहीं है, आपके पास स्टूडेंट्स नहीं है, क्या टीचर खुद को पढ़ा सकता है? इम्पॉसिबल है। अगर आप डॉक्टर है, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर की मिसाल ले ले, डॉक्टर है, अगर उसके पास मरीज नहीं होंगे क्या वो उसका काम चलेगा? नहीं चलेगा। ऐसे ही कोई शॉपकीपर है, उसके पास कस्टमर्स नहीं होंगे तो वो बिजनेस चलेगा? दुनिया का किसी भी बिजनेस की आप मिसाल ले लें, विदाउट कस्टमर्स कोई बिजनेस नहीं चलता। तो हम नेटवर्क मार्केटिंग में आके हमारी सोच क्यों चेंज हो जाती है कि हम बिना मेंबर्स ज्वाइन करवाए यहाँ सक्सेस हो जाएंगे। हमें कोई ऐसा वर्क पता है किस चीज़ में मेंबर्स नहीं ज्वाइन करवाने हो? विदाउट मेंबर्स के इस वक्त कोई भी बिजनेस आप नहीं कर सकते। बिल गेट्स दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में इनका नाम आता है। इनसे पूछा गया कि अगर आपका सब कुछ खत्म हो जाए, आपके पास जितनी भी अभी आपके सोर्स ऑफ इनकम है, सब कुछ खत्म हो जाए, तो आप स्टार्ट करना चाहें तो कहाँ से करेंगे? उन्होंने कहा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग से करूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप स्टार्ट कर लेते हैं तो आप कम टाइम में अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ये जो है ऑफलाइन बिजनेस के मुकाबले आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में अपना 1 साल या 2 साल भी दे देते तो आप एक अच्छी खासी अमाउंट अर्न कर सकते हैं। आज इस प्लेटफॉर्म की बात करेंगे, उसका नाम है मेटाफोर्स। वी आर एसोसिएटेड विद मेटाफोर्स। मेटाफोर्स है क्या? मेटाफोर्स से अर्निंग किस तरह कर सकते हैं? क्रिएटर ऑफ मेटाफोर्स, मेटाफोर्स का जो क्रिएटर है वो मिस्टर लाडो है। मिस्टर लाडो जो है वो ब्लॉकचेन एक्सपर्ट है और इनको 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस है माइक्रोसॉफ्ट में बिल गेट्स के साथ। अब मैंने आपको बताया दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में बिल गेट्स का नाम आता है। मेटाफोर जो मिस्टर लाडो है बिल गेट्स के साथ जॉब करते थे बिल गेट्स की कंपनी में। उन्होंने सोचा कि मैं इसके साथ जॉब कर रहा हूँ, अगर मैं कोई अपना सिस्टम बना के वहाँ वर्किंग करूँ तो मुझे ज़्यादा अर्निंग होगी। तो इन्होंने भी अपनी सोच बदली और एक ऐसा सिस्टम बना दिया जिससे घर पे बैठ के 15 लाख कम्युनिटी इस वक्त लाखों करोड़ों रुपए कमा रही है। स्पेशलिटीज ऑफ मेटाफोर्स, अगर मेटाफोर्स की स्पेशलिटीज की बात करें अदर प्लेटफॉर्म्स और मेटाफोर्स में क्या डिफरेंस है? ये ग्लोबल प्रोजेक्ट है।
ये ग्लोबल प्रोजेक्ट है जो कि पाकिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश, इंडिया, सऊदी अरब और आउट ऑफ कंट्री, मतलब दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाए, मेटाफोर्स पे वर्क करके अर्निंग कर सकते हैं। आप गूगल पे जाके सर्च करें मेटाफोर्स इन निगरिया, मेटाफोर्स इन दुबई, मेटाफोर्स इन यूएसए, मेटाफोर्स इन चाइना, हर जगह इस वक्त ये प्लेटफॉर्म से लोग अर्निंग कर रहे हैं, हर मुल्क में कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी क्लियर किया, इस पे अर्निंग कर क्रिप्टो की बेस पे हमें यहाँ अर्निंग होती है। और क्रिप्टो करेंसी दुनिया पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया हर जगह यूज कर सकते हैं। ये एक डिजिटल करेंसी होती है, ये किसी भी मुल्क में इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये इंटरनेट यूँ समझिए, ये एक इंटरनेट का कॉइन है, इसको कोई भी इस वक्त नहीं रोक सकता। अगर पाकिस्तान में भी क्रिप्टो करेंसी बंद की जाए तो कोई भी नहीं बंद कर सकता। सेकंड, ये ब्लॉकचेन पे जो चीज़ आ जाए वो कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमारे जो एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे जो अदर प्लेटफॉर्म्स होते हैं या हमारी बैंक की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है या हमारी इजी पैसा या जैज कैश की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है, उसको हम जो है उसमें हम कोई चेंजिंग कर सकते हैं या बैंक की हिस्ट्री भी हम रिमूव करवा सकते हैं। बट जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इस पर कोई भी आपकी चीज रुक नहीं सकती, यहाँ आप कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते, ये सब ऑटोमेटिक होता है। अगर आप गूगल पे कोई भी चीज सर्च करते हैं उसी वक्त आ जाते हैं, गूगल भी इस वक्त डिसेंट्रलाइज है, तो ये सिस्टम सेम है। इस सिस्टम को इसका बनाने वाला भी बंद नहीं कर सकता। और अगर आपको किसी ने ज्वाइन करवाया, आप डर रहे कि वो मेरा अकाउंट बंद कर सकते का, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। आपका एक दफा इस पे अकाउंट रजिस्टर हो गया, लाइफ टाइम आप अर्निंग कर सकते हैं। सेकंड, ये डिसेंट्रलाइज है, मैंने वही कहा कि ये बंद नहीं हो सकता। फोर्थ, इसकी जो बात है वो है मोर देन 200 कंट्रीज में ये इस वक्त वर्क कर रहा है। 15 लाख से ज्यादा कम्युनिटी इस वक्त इसके साथ वर्क करी और इसमें बहुत से लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा चुके। मैं यूट्यूब का नहीं कहूंगी क्योंकि यूट्यूब पे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, गूगल पे मिलती है। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं यूट्यूब का, इसलिए यूट्यूब पे एक वीडियो मैंने बनाई, एक किसी और ने बनाई, एक किसी और ने बनाई, लोग अपना अपना रिव्यू दे रहे होते, वो यहाँ आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, नो कनेक्शन ऑफ स्कैम, क्योंकि आपको पता है क्रिप्टो करेंसी दुनिया की हर मुल्क में यूज हो सकती है, वो एक डिसेंट्रलाइज कॉइन और ये ब्लॉकचेन पे सिस्टम रन करता है, तो यहाँ स्कैम का कोई कनेक्शन नहीं होता। आपके वर्क पे डिपेंड होता है कि आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं। नो लिमिट्स ऑफ अर्निंग एंड विदड्रॉ, यहाँ आपको कोई भी अर्निंग की लिमिट्स नहीं होती, कोई भी विदड्रॉ लिमिट नहीं होती कि आप $100 ही पर मंथ विदड्रॉ करवा सकते, इससे ज्यादा नहीं। काफी सिस्टम में ऐसा भी है कि आप $100 या $200 से ज्यादा विदड्रॉ नहीं करवा सकते। यहाँ आप अनलिमिटेड अमाउंट विदड्रॉ भी करवा सकते हैं और अनलिमिटेड अर्निंग भी कर सकते हैं। ये आपकी वर्क पे डिपेंड होता है जितना आप वर्क करते हैं। वी आर प्रोमोटिंग मेटाफोर्स। मेटाफोर्स में जो है हम ब्लॉकचेन, एनएफटीज और मेटावर्स के बारे में मैं आपसे आगे चीज़ें शेयर करूँ कि हम ब्लॉकचेन का यूज़ करके किस तरह अर्निंग कर सकते हैं, हम एनएफटीज और मेटावर्स से किस तरह अर्निंग कर सकते हैं। वकार ज़का को अगर आप लोगों में से काफ़ी इस मीटिंग में लोग होंगे जो वकार ज़का को जानते होंगे। वकार ज़का से पूछा गया कि अगर कोई इंसान को कुछ भी नहीं आता, अगर उसके पास हाईली एजुकेशन भी नहीं है, अगर उसके पास कोई जॉब भी नहीं है, अगर उसके पास कोई स्किल्स भी नहीं है, तो किस तरह अर्निंग करे, वो किस तरह मोबाइल फोन का यूज करके पैसे कमाए। तो उन्होंने कहा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आप लोगों के पास इतनी अच्छी चीज है, आप यहाँ से इतना अच्छी आपके पास टेक्नोलॉजी, आप यहाँ से यूज करके मंथली एक अच्छी अमाउंट अर्न कर सकते हैं। और अगर यहाँ रोड मैप की बात की जाए, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है कंप्लीट? कोई एक को होस्ट कंफर्म करे मेरी स्क्रीन कंप्लीट? ठीक है, ठीक। जी ठीक है मैम। यहाँ मेटाफोर्स रोड मैप की बात की जाए तो फर्स्ट मैं आपको यहाँ इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। इसमें बहुत से प्रोग्राम इस वक्त लॉन्च हो चुके हैं और बहुत से प्रोग्राम पेंडिंग में हैं। इसमें टोटल सोर्सेज ऑफ इनकम 12 है, आप 12 तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही जैसा आपने यहाँ नेट पैकिंग ही करनी और नेट पैकिंग करके ही आप अर्न कर सकते हैं। आगे बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप जस्ट इन्वेस्ट करके भी अर्निंग कर सकते हैं, जस्ट वीडियो बना के भी अर्निंग कर सकते हैं, अपनी स्किल्स का यूज करके भी अर्निंग कर सकते हैं, और आप यहाँ से काफ़ी तरीकों से अर्निंग कर सकते हैं। गेम्स खेल के, मेटावर्स का यूज़ करके, रियल एस्टेट से भी अर्निंग कर सकते हैं। फर्स्ट जो इनका प्रोग्राम लॉन्च हुआ था वो था 28 जून 2022 में, टेक्सटाइल प्रोग्राम, जिसमें आप नेट पैकिंग करके अर्निंग कर सकते हैं। मैंने खुद यहाँ नेट पैकिंग करके 20 to 22 प्लस लेक अर्न कर चुकी है। सेकेंड इनका प्रोग्राम है रॉयल्टी NFT, 31 दिसंबर 2022 में ये लॉन्च हुआ था। और थर्ड जो इनका
प्रोग्राम है वो है यूनाइट वेस्ट, जो लास्ट 24 अप्रैल 2023 में लॉन्च हुआ था। इसके अलावा यहाँ बाकी बहुत से प्रोजेक्ट है जो पेंडिंग में है, क्योंकि ये सिस्टम में को अभी आए हुए 1 साल हुआ है और लोग इससे लाखों करोड़ों में अर्निंग कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। आज इस प्रोग्राम जो आज इस सिस्टम में जो प्रोग्राम्स है उसके बारे में हम बात करेंगे, टेक्टाइल, एनएफटी, यूनाइटवर्स और फोर्स पॉइंट। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, तो मुझे आप लोगों की तवज्जो की जरूरत है। जितने भी इस मीटिंग में अगर कुछ सीखने आए तो प्लीज अटेंशन हो जाए, यहाँ मुझे आप लोगों की तवज्जो की जरूरत है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, अगर नहीं आपको समझ आ रही है, नहीं आप यहाँ फजूल टाइम वेस्ट करें, तो यहाँ से लेफ्ट कर जाए। फर्स्ट टेक्सटाइल की बात करेंगे। टेक्सटाइल में हम मार्केटिंग कर सकते हैं। किस तरह मार्केटिंग कर सकते हैं? यहाँ हमारे पास जो है टोटल 12 लेवल्स होते हैं। यहाँ आपको लेवल शो हो रहे होंगे, फर्स्ट से लेके 12 लेवल्स होते हैं। और यहाँ लेवल्स हमें जो है मैंने बाय करने होते हैं। फर्स्ट लेवल $5 का, सेकेंड लेवल $10 का, थर्ड लेवल $20 का, ऐसे ही $40, $80, $20। हर लेवल जो होती है, हर लेवल की जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो हम क्रिप्टो करेंसी से उसको एक्टिवेट करते हैं, उसमें जो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लेवल $5 का और सेकेंड लेवल जो है वो $10 का, थर्ड लेवल जो है $20 का, पहले लेवल से दुगनी होगी। जैसे कि थर्ड लेवल अगर $20 का है तो फोर्थ लेवल जो है $40 का है। ऐसे ही यहाँ आपके सामने 8 लेवल्स शो हो रहे होंगे, जिसमें हमारे पास S6 और S3 के लेवल्स होंगे। यहाँ फोर्थ लेवल जो है हमारे पास S6 के हैं और 8 लेवल्स हमारे पास S6 के हैं और फोर्थ लेवल हमारे पास S3 के हैं। S6 और S3 के लेवल्स में डिफरेंस क्या होता है? S6 के जो लेवल्स होते हैं इसमें हमें 6 लोग ज्वाइन करवाने होते हैं। मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ हमें कस्टमर्स की नीड होती है, हमें नेटवर्किंग करनी होती है। इसके फर्स्ट जो प्रोग्राम मैंने आपको इस वक्त जिस के बारे में मैं आपको बता रही हूँ यहाँ टेक्टाइल में, तो यहाँ फर्स्ट पे हमारे पास जो होते हैं 8 लेवल जो होते हैं S6 के होते हैं और 4 लेवल हमारे S3 के होते हैं। यहाँ हम 6 मेंबर्स को ज्वाइन करवाएंगे अपने साथ, तो हमारा एक रिसाइकिल होगा। और S3 में हम 3 मेंबर्स को ज्वाइन करवाएंगे तो हमारे पास एक रिसाइकिल हो जाएगा और नेक्स्ट हमारा वो खाली होकर दोबारा लेवल रिसाइकिल होकर दोबारा खाली हो जाएगा। तो इसमें हम वी कैन अर्न अनलिमिटेड टाइम्स अनलिमिटेड रिसाइकिल, यहाँ हम अनलिमिटेड टाइम्स अनलिमिटेड रिसाइकिल्स में अर्निंग कर सकते हैं। पोजीशन प्लेसमेंट, यहाँ आपको अर्निंग कैसे होगी? आप सोचते होंगे कि हम यहाँ वर्किंग करेंगे हमें 20% अर्निंग होगी, 30% होगी, 50% होगी, पर ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ $5 इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ $5 इन्वेस्ट किए और अपना एक लेवल एक्टिवेट कर लिया। फर्स्ट जो यहाँ आपने 6 मेंबर्स लगवाने, फर्स्ट 2 मेंबर्स की अर्निंग आपको नहीं होती, आपके अपलाइन या आपके अपलाइन की टीम को होती है। फोर्थ 5 और 6 थर्ड 4 5 और 6 मेंबर की अर्निंग आपको होती है और 6 मेंबर की अर्निंग से आपका रिसाइकिल हो जाता है। यहाँ आपको फर्स्ट और सेकंड की अर्निंग नहीं होती, थर्ड 4 5 की अर्निंग आपको होती है और 6 जो मेंबर आप लगवाते हैं उससे आपके रिसाइकिल होकर दोबारा उस पर अर्न कर सकते हैं। यहाँ अनलिमिटेड टाइम अनलिमिटेड रिसाइकिल्स होते हैं। यहाँ आप एक रिसाइकिल से अगर 500 दफा भी अर्निंग करना चाहे, आपने एक लेवल एक्टिवेट कर लिया, अगर आप चाहे तो वो उसको 500 दफा पे रिसाइकिल्स करके उसको लाइफ टाइम उस पर अर्निंग कर सकते हैं। ऐसे ही S3 की बात की जाए तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड मेंबर की अर्निंग आपको आती है और थर्ड मेंबर से आपका रिसाइकिल होकर दोबारा लेवल खाली हो जाता है और वहां से अर्निंग आप दोबारा उस लेवल को यूज करके अर्निंग कर सकते हैं। स्लॉट्स पर रिसाइकिल और इनकम की बात की जाए तो फर्स्ट स्लॉट में आपका $5 आप इन्वेस्ट करते हैं डाई के, तो आपको $15 अर्निंग होते हैं। सेकंड आप $10 इन्वेस्ट करते हैं, $30 अर्निंग होती है। थर्ड आप $20 इन्वेस्ट करते हैं और $40 अर्निंग होती है। ऐसे ही जितने ज्यादा लेवल्स होंगे उतनी ज्यादा आपको अर्निंग होगी। 12 लेवल से टोटल यहाँ, अगर आप 3 लेवल से स्टार्ट करते हैं, यहाँ आप $20 इन्वेस्ट करते हैं और एक रिसाइकिल कर लेते हैं, तो यहाँ आपको $125 अर्निंग होगी। अगर आपके 6 लेवल है और आप 6 लेवल से एक रिसाइकिल कर लेते हैं तो यहाँ आपके $1125 अर्निंग होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप यहाँ कम टाइम में ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं, अगर आप सोच के आए कि मैंने यहाँ इन्वेस्ट करना है और मैं कम टाइम में ज्यादा अर्निंग करूँ, तो आप यहाँ 3 लेवल से इस सिस्टम का आगाज कर सकते हैं। जस्ट आपने $35 यहाँ इन्वेस्ट करना है
$5, $10 और $20 आपने यहाँ इन्वेस्ट करके अपने लेवल एक्टिवेट कर लेने और लाइफ टाइम यहाँ से अर्निंग कर सकते। कैसे आपने करना यह है कि यहाँ आपने $35 अपने लेवल से एक्टिवेट कर दिए, जस्ट 5 मेंबर्स आपने डायरेक्ट लगाने और $125 आपको यहाँ से इनकम आ जाएगी। अगर आप चाहें तो बार बार मेंबर्स लगा के इसका रिसाइकिल करके यहाँ से इनकम ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैंने एक बड़ी अमाउंट में यहाँ से अर्निंग करनी है तो आपने आगे बड़े लेवल्स ओपन करके आप वहाँ वर्किंग करके वहां से भी अर्निंग कर सकते हैं। $125 PKR की बात करें तो 40,000 बनते हैं। अगर आप जस्ट 5 मेंबर्स लगा के आपको 40,000 आ रहे हैं, आप ये वीक में भी लगा सकते हैं, आप एक दिन में भी लगा सकते हैं, आप 15 डेज में भी लगा सकते हैं। उसी वक्त आपने मेंबर्स लगाने, उसी वक्त आपको अर्निंग हो, उसी वक्त आप विदड्रॉ करवा लें, क्योंकि ये सारा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ब्लॉकचेन पे रन करता है। आपकी अर्निंग कोई नहीं रोक सकता, आपका विदड्रॉ कोई नहीं रोक सकता। यहाँ सेकंड प्रोग्राम की बात करें तो रॉयल्टी एनएफटी। रॉयल्टी एनएफटी क्या होती है? रॉयल्टी एनएफटी एक बोनस है। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं या कहीं जॉब करते हैं तो आपकी अच्छी वर्किंग पे आपको बोनस मिलता है। अगर आप यहाँ मेटाफोर्स में वर्क करते हैं, अगर आप टेक्टाइल प्रोग्राम में एक अच्छी वर्क करते हैं, आपके ज़्यादा लेवल से आपकी टीम अच्छी है, आप वर्किंग कर रहे हैं, डेली आपके रिसाइकिल्स हो रहे हैं, आपको एनर्जी टोकन्स मिले, तो आपको यहाँ रॉयल बोनस भी मिलेगा। वो बोनस आपको रॉयल्टी एनएफटी की शेप में मिलेगा। रॉयल्टी एनएफटी क्या है? रॉयल्टी एनएफटी जो है इसको मेटाफोर्स का ना हार्ट कहते हैं। ऑल प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम में आप वर्क करेंगे, टेक्सटाइल में जितनी भी आप वर्क करेंगे, यहाँ टर्नओवर जो होगा आपको 30% 30% जो है जितनी भी मेटाफोर्स का अमाउंट होता है। फॉर एग्जांपल आप कहीं वर्क करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, फर्स्ट मेंबर जिसका अकाउंट लगता है, जो मेन होता है ऑनर, जो डेवलपर है, मिस्टर लादो, उनका फर्स्ट पे अकाउंट लगा और बाकी नीचे मेंबर्स लगते गए, नीचे अकाउंट्स लगते गए और टीम बनती गई। ऐसे ही मिस्टर लादो के अकाउंट के ऊपर भी एक अकाउंट है जहां हम टेक्सटाइल की वर्किंग करते हैं, हम यूनाइटवर्स की वर्किंग करते हैं। वहां हमारी वर्किंग से जितनी भी रिसाइकल्स होते हैं वहां अर्निंग हमारी सेव होती है। वहां से 30% हर मंथ हमें रॉयल्टी बोनस के थ्रू दिया जाता है, जो अच्छी वर्किंग करते हैं, जिनके पास रॉयल्टी एनएफटी होती है। व्हाट इज रॉयल्टी एनएफटी? रॉयल्टी एनएफटी है क्या? रॉयल्टी एनएफटी जो होती है उसके 7 लेवल्स होते हैं और 7 लेवल्स आप किस तरह रॉयल्टी एनएफटी ले सकते हैं। रॉयल्टी एनएफटी के लिए ये टोटल 7 लेवल्स होते हैं। उसमें हम पहले जो है हम रॉयल्टी एनएफटी जो है टेक्सटाइल में हमें आसान थी। स्टार्ट में जब हमने मेटाफोर्स स्टार्ट किया था, जो पहले के लोग थे वो 5 लेवल करते थे टेक्सटाइल का और उनको रॉयल्टी एनएफटी सिस्टम की तरफ से एक एनएफटी मिल जाती थी। और अब जब यूनाइटवर्स लॉन्च हो गया, मेटाफोर्स का थर्ड प्रोग्राम जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा, वो लॉन्च हो गया। अब हमारे लिए रॉयल्टी एनएफटी अचीव करना मतलब काफ़ी थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। यहाँ आपको 5 लेवल जो क्लासिक के करेंगे, थर्ड 3 लेवल यूनाइटवर्स के करेंगे, फिर आप रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं। अगर मैं बात करूँ लास्ट मंथ की, लास्ट मंथ में इस सिस्टम से लोगों ने कितनी रॉयल्टी लोगों को मिल चुकी है। जो फर्स्ट लेवल पे लोग थे उनको $47 रॉयल्टी मिली है बिना कुछ किए। ये जस्ट टेक्सटाइल पे अपनी वर्किंग अच्छी थी इनकी, इनको रॉयल्टी एनएफटी जो है एक एनएफटी सिस्टम की तरफ से मिल गई, ये रॉयल्टी अचीवर हो गए। अब इनको हर मंथ फिक्स सैलरी मिलेगी, फिक्स बोनस मिलेगा सिस्टम की तरफ से। सेकंड जो है $124 सेकंड लेवल को मिली थी। थर्ड लेवल वाले को $120 एनएफटी मिली थी। और फोर्थ जो है फोर्थ लेवल पे थे जिनकी ज्यादा वर्किंग थी, जिनके पास फोर्थ लेवल की एनर्जी एनएफटी थी, उस पर $1,938 में थे। और जो फिफ्थ लेवल पे थे $6,593, उनको रॉयल्टी एनएफटी मिली। तो यहाँ आप वर्किंग प्लस आपको आपकी अच्छी वर्किंग पे रॉयल्टी भी हर मंथ मिल गई। इसकी खास बात ये है कि थर्ड प्रोजेक्ट बाकी अर्निंग भी कर सकते हैं। और सेकंड बात, यहाँ फोर्स कॉइन भी, जो कि मेटाफोर्स का एक अलग क्रिप्टो
आई थिंक मैम का नेट का इशू बन गया क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी इंटरनेट इशू है इस वजह से। कैसे आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आपकी आवाज़ तो आ रही है। ओके। फिर कैंसिल कर दें मीटिंग, शायद वो नेट नो, लीव कर गई है। मुझे बताइएगा कि आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ हो रही है, आप करें स्टार्ट। ओके, वेरी गुड। पाकिस्तान में इंटरनेट बहुत इशू कर रहा है आजकल। मेरी आवाज़ आगे ठीक है? जी अब आ मैम रही है। कंटिन्यू करिए आप। मैं कंटिन्यू करूँ? जी जी करें, कंटिन्यू करें आप। चलिए मुझे 2 मिनट दें, मैं यहाँ से कंटिन्यू करती हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ क्लियर है। कोई तो हम यहाँ यूनाइट वेस्ट पे थे। यूनाइट वेस्ट में जो है हमारे टोटल 9 लेवल्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया टेक्सटाइल में हमारे टोटल 12 लेवल्स होते हैं। 12 लेवल्स पे हम वर्किंग करके अर्निंग कर सकते हैं। ऐसे ही यूनाइट वेस्ट में हमारे 9 लेवल्स होते हैं। पर यूनाइट वेस्ट में ख़ास बात ये है कि हमें हर सर्किल फिल होने पे अर्निंग होती है। टेक्सटाइल में जो है हमें S3 में 2 सर्किल की अर्निंग होती थी और 1 सर्किल की नहीं होती थी। S6 में हमें 3 सर्किल से अर्निंग होती थी और 3 सर्किल से नहीं होती थी। पर यूनाइट वेस्ट में जो है हमें हर सर्किल से अर्निंग होती है। और यहाँ जो पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें वो 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक तो डायरेक्ट जो हम रेफर लगाते हैं उसकी अर्निंग, एक इनडायरेक्ट अर्निंग। यहाँ जो है डायरेक्ट अर्निंग हमें 75% होती है और इनडायरेक्ट अर्निंग हमें 25% होती है। डायरेक्ट अगर हम कोई रेफर लगाते हैं यूनाइट वेस्ट में, फॉर एग्जांपल मैंने यूनाइट वेस्ट का लेवल एक्टिवेट किया $50 से और मैंने कोई भी अपने साथ पर्सन लगाया तो उसका मुझे 15% जो है अर्निंग होती है। और अगर इनडायरेक्ट अर्निंग मेरी टीम में किसी ने मेंबर लगाया यूनाइट वेस्ट पे, लेवल एक्टिवेट करवाया मेंबर का, तो वहाँ से भी मुझे 25% अर्निंग होगी। तो ये यूनाइट वेस्ट में आपको हर लेवल से अर्निंग होती है। आपके ऊपर जो 4 अपलाइन है उसमें से भी कोई मेंबर लगाए तो आपको वहाँ से भी अर्निंग होती है। इसके अलावा आपकी जो डाउन लाइन में मेंबर है, आपके डाउन लाइन में जो 4th लाइन है वहाँ से भी आपको अर्निंग हो सकती है। और खास बात ये है कि हम यूनाइट वर्स में अर्न करके फोर्स पॉइंट में भी कर सकते हैं। यूनाइट वर्स में हमारी जितनी अर्निंग होगी उसको हम फोर्स पॉइंट में ले सकते हैं। फोर्स पॉइंट क्या है? फोर्स पॉइंट मेटाफोर से एक क्रिप्टो कॉइन है, ठीक है। फोर्स पॉइंट जब यूनाइट वर्स लॉन्च हुआ था, लोगों ने यूनाइट वर्स पे वर्क करके बहुत से फोर्स पॉइंट जो है वो होल्ड किए हुए थे। तब फोर्स पॉइंट की प्राइस थी $0.25, ठीक है। आप 3 से 4 महीने बाद जिन लोगों ने 1000-2000 फोर्स पॉइंट होल्ड करके रखे हुए थे, आज $0.5 पे उसकी कीमत चली गई और बैठे बैठे उनकी जो उन्होंने फोर्स पॉइंट होल्ड किए थे उनकी कीमत डबल हो गई। कुछ स्क्रीनशॉट्स आपके सामने, जब फोर्स पॉइंट ने थोड़ा सा अपनी वैल्यू को इंक्रीज हुआ, थोड़ी वैल्यू उसकी इंक्रीज हुई तो $517 यहाँ प्रॉफिट हुआ एक को। और जब थोड़ा सा और ऊपर हुआ $0.45 पे जब फोर्स पॉइंट गया तो $421 बैठे बैठे लोगों को अर्निंग हुई। ये जस्ट इस प्लेटफॉर्म पे वो लोग भी अर्निंग कर सकते हैं जो जस्ट इन्वेस्ट करके अर्न करना चाहते हैं। पर शायद ये है कि स्टार्टिंग में आपको नेटवर्किंग करनी होगी। टेक्सटाइल में आप अच्छी वर्किंग करेंगे, आपको रॉयल्टी भी मिलेगी, आपको रॉयल्टी बोनस भी मिलेंगे। अगर आप यूनाइट वर्स में अच्छी अर्निंग करेंगे तो यहाँ से फोर्स पॉइंट भी आपको मिलेंगे। फोर्स पॉइंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फोर्स पॉइंट को आप यूनाइट वर्स में वर्किंग करके भी आपको मिल सकते हैं। यहाँ से आप उनको होल्ड करेंगे और बैठे बैठे जस्ट 4 से 5 मंथ्स में आप देख लें, लोगों ने फर्स्ट जब इनकी वैल्यू इंक्रीज हुई तो 1,55,100 यहाँ लोगों को बैठे बैठे फायदा हुआ। सेकंड बार जब फोर्स पॉइंट की वैल्यू इंक्रीज हुई तो 1,26,300 अर्निंग हुई। थर्ड जब $0.45 से $0.5 पे फोर्स पॉइंट आया तो 2,44,800 लोगों को यहाँ से अर्निंग हुई। इसके अलावा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ से आप वीडियोस बना के भी अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ कॉन्टेस्ट होते हैं मेटाफोर्स में, जिसमें आप एक शॉर्ट क्लिप बना के अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं शॉर्ट वीडियो,
तो यहाँ से आप वहाँ से भी अर्न कर सकते हैं। जो लास्ट हमारा कॉन्टेस्ट हुआ था मेटाफोर्स का, उसमें जस्ट 8 से 10 मिनट की लोगों ने वीडियोस बना के अपलोड की थी। उसकी फर्स्ट लकी विनर की बात की जाए तो $10,000 जो है फर्स्ट लकी विनर को हुए थे, मिले थे। और सेकंड लकी विनर की बात की जाए तो $5,000 यहाँ जस्ट इन्होंने एक वीडियो बनाई मेटाफोर से रिलेटेड और यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी। थर्ड प्लेस पे जो थे 2 लकी विनर्स थे जिनको $2,500 अर्निंग हुई थी। और फोर्थ प्लेस पे जो है 20 लकी विनर्स थे जिनको $500 अर्निंग हुई थी। और फिफ्थ प्लेस पे जो है वो 50 लकी विनर्स थे जिनको पर जो विनर था उनको $200 अर्निंग हुई थी। कमिंग सून यहाँ मेटावर्स है, मेटावर्स ऑफ यूनाइटवर्स ऑफ मेटावर्स। मेटावर्स में भी हम अर्निंग कर सकते हैं, मेटावर्स में हम गेम्स से भी अर्निंग कर सकते हैं, मेटावर्स में हम 3D मेटावर्स से भी अर्निंग कर सकते हैं और रियल एस्टेट से भी अर्निंग कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूंगी। जिस कम्युनिटी की आप मीटिंग ले रहे हैं, रॉयल्स कम्युनिटी, जिस ने आपको ये लिंक सेंड किया, जिस मीटिंग में आप बैठे हैं, इस कम्युनिटी में इस वक्त 2.5 लाख लोग यहाँ वर्किंग करके लाखों करोड़ों रुपए कमा चुके हैं और कमा भी रहे हैं। इसमें कम्युनिटी की खास बात यह है कि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोर्सेज दिए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड की जाती है। और हर ईयर जो है हर साल यहाँ टूर्स भी करवाते हैं, नारायण, कागान और कश्मीर के। आपके सामने कुछ पिक्स है, यहाँ आप ये भी देख सकते हैं। लास्ट में यही कहूँगी, व्हेन अपॉर्चुनिटी इज प्रेजेंट इटसेल्फ डोंट बी अफ्रेड टू गो आफ्टर इट। अगर आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी रख दी जाती है कि आप इसका यूज करके आप सक्सेस हो सकते हैं, तो आप उसको ना छोड़े नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आज सिखाया जा रहा है इस मीटिंग में, ना ही मुझे कोई फर्क पड़ता है कि आप ज्वाइन करें ना ही किसी और को फर्क पड़े, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि 2.5 मिलियन लोग यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं और आगे सीखते जाएंगे। एक के ज्वाइन होने ना होने से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आप अपने लिए जो है अपनी लाइफ चेंज करेंगे। आप इस वक्त कुछ भी कर रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप सारा दिन अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 18 से 25 ईयर्स की जो एज होती है, यही वो एज होती है जिसमें हम अपने करियर पे फोकस करते हैं, हम अपने फ्यूचर पे फोकस करते हैं, हम यहाँ अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। पर लोग इसी एज में टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। बाकी आज की मीटिंग इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग से आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Recording stopped. माशाल्लाह ग्रेट सेशन, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। मैम बहुत ही आला सेशन आपने दिया, थोड़ा जो है वो इंटरनेट ने डिस्टर्ब किया है, माशाल्लाह रिकवरी अच्छी थी आपकी। अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह हम सबको कामयाब करे जितने इस सेशन में आए थे। हो सकता है कि ये सेशन उनके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो। अल्लाह सबको कामयाब करे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में।